नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज सत्य। मैं हूं आपका दोस्त सत्य प्रकाश। हम भारतीय भी बड़े जिगर वाले होते हैं, जहां 40, 42, 45 डिग्री तापमान में भी बड़े आराम से चाय की चुस्कियां ले लेते हैं। हमारे लिए गर्मी का मतलब है कूलर चलाना और शिकंजी पीना। लेकिन जरा सोच करके देखिए, अगर यही 40 डिग्री की गर्मी यूरोप के देशों में पड़ जाए तो क्या होगा। आज हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देंगी। जिन वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस भीड़ को भगाने के लिए करती थी, आज यूरोप की सरकारें उसी वाटर कैनन से सड़कों पर लोगों को नहला रही हैं, ताकि उन्हें गर्मी से कुछ राहत मिल सके। लोग नदियों के किनारे पड़े हैं, ट्रेन रोक दी गई है, स्कूल बंद हैं और सड़कें मोम की तरह पिघल रही हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे देशों में लोग एसी खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो यूरोप हमेशा अपनी ठंडक के लिए जाना जाता था, आज वहां हीट स्ट्रोक से लोगों की मौतें हो रही हैं। देखिए मौसम के इस खौफनाक बदलाव पर हमारी एक खास रिपोर्ट। दोस्तों, यूरोप उबल रहा है। 200 मिलियन यानी करीब 19 करोड़ यूरोपियन इस वक्त 45 डिग्री से अधिक तापमान की मार झेल रहे हैं। आपको 35 डिग्री शायद बहुत कम लगे, लेकिन इन देशों के लिए ये एक तबाही है। इस भीषण गर्मी से अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी। ये आंकड़ा सुनकर के यूरोप इसलिए खौफ में है क्योंकि साल 2003 में इसी तरह की एक हीट वेव आई थी, जिसमें 80,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इसी खौफ के चलते विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख टेड्रोस एडहानोम ने चेतावनी दी है कि यूरोप में हीट स्ट्रेस एक साइलेंट किलर बन चुका है। जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन, डेनमार्क, इटली और स्विट्जरलैंड समेत 16 देशों ने दशकों के रिकॉर्ड टूटते हुए देखे। डेनमार्क जैसा ठंडा देश भी आज इसी गर्मी से झुलस रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अचानक इतना बवाल क्यों? क्या 41 डिग्री में सड़कें पिघल जाती? हमारे भारत में तो 45 डिग्री में भी सड़कें नहीं पिघलती, तो क्या यूरोप की सड़कों में दम नहीं? आइए इस पूरे विज्ञान को समझते हैं। यूरोप की इस समय हालत को समझने के लिए आपको दो बातों को समझना होगा। पहली, हीट वेव का विज्ञान, और दूसरी वहां के घरों की बनावट। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के 90% घरों में एसी लगे हैं, लेकिन यूरोप के केवल 20% घरों में ही एसी की सुविधा, क्योंकि उन्हें कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। अब अचानक इतनी गर्मी आ गई है तो न घर में एसी है और न ही शरीर को गर्मी सहने की कोई आदत। आखिर हीट वेव क्या होती है और ये क्लाइमेट चेंज से कैसे अलग है, आइए जानते हैं। दोस्तों, विज्ञान की भाषा में समझिए। हर शहर या राज्य का एक औसत तापमान होता है। जैसे राजस्थान का औसत तापमान गर्मियों में 40 डिग्री रहता है, तो कश्मीर का 25 डिग्री। अगर किसी जगह का तापमान अपने औसत तापमान से अचानक 4.5 से या 6.5 डिग्री तक बढ़ जाए तो उसे हीट वेव कहते हैं। अब अगर ये 6.5 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ जाए तो वो सीवियर हीट वेव बन जाती है। या अब आप कहेंगे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। नहीं भाई, क्लाइमेट चेंज एक लंबी प्रक्रिया है। अगर हर साल तापमान 1 डिग्री भी बढ़ जाए तो आपका शरीर उसके हिसाब से खुद को ढाल लेता है। इसे अनुकूलन कहते हैं। जैसे हमारे दक्षिण के भाई बहन जब उत्तर भारत में आते हैं तो उन्हें हल्की ठंडी में भी हीटर की जरूरत पड़ती है। यही शरीर का खेल यूरोप के साथ हो रहा है। जिन लोगों का शरीर 25 डिग्री के हिसाब से सेट था, वहां अचानक तापमान 35 डिग्री से 44 डिग्री पहुंच गया। शरीर इस अचानक हुए बदलाव को झेल नहीं पाया। अब हम आपको वो बात बताएंगे जो शायद आपको किसी और न्यूज चैनल पर न मिले। आखिर गर्मी लगने पर इंसान मरता क्यों है? क्या सिर्फ धूप से मौत हो जाती? नहीं, इसके पीछे बायोलॉजी का एक बहुत ही गहरा विज्ञान है। जब गर्मी लगती है तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता, जिसे झेलने की आदत हमें तो है लेकिन अंग्रेजों को नहीं है। दोस्तों, जब हमें गर्मी लगती है तो शरीर अपने अंदर के तापमान को संतुलित रखने के लिए पसीना बाहर निकालता है। पसीना आते ही जब हवा लगती है तो शरीर को ठंडक महसूस होती है, लेकिन पसीने के साथ शरीर से पानी और जरूरी सॉल्ट जैसे सोडियम भी बाहर निकल जाते हैं। हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को चलाने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप होता है। जब सॉल्ट तेजी से बाहर निकलते हैं तो ये पंप गड़बड़ा जाता। इसी से इंसान को चक्कर आते, ब्लड प्रेशर लो होता है, किडनी और लीवर पर असर पड़ता, हीट स्ट्रोक आ जाता। हम भारतीय गर्मियों में शिकंजी, लस्सी और इलेक्ट्रॉल पीते हैं।
क्योंकि हमारे शरीर को पसीना बहाने की आदत है, लेकिन यूरोपियंस को पसीना आने की आदत नहीं है। जब अचानक उन्हें पसीना आया तो उनका नर्वस सिस्टम और बॉडी का बैलेंस बिगड़ गया। बुजुर्गों को साइकोलॉजिकल स्ट्रोक आने लगे और इसी वजह से वहां मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ गया। दोस्तों, फ्रांस में तापमान 44.3 डिग्री पहुंच गया है। राजस्थान की सूखी गर्मी में फिर भी पसीना उड़ जाता है, लेकिन फ्रांस में गर्मी के साथ ह्यूमिडिटी आ गई। ह्यूमिडिटी के कारण पसीना सूख ही नहीं रहा। शरीर अंदर से पानी फेंक रहा है, लेकिन बाहर की नमी उसे रोक रही। इंसान का शरीर अंदर ही अंदर उबलने लगता है और भयानक इरिटेशन शुरू हो जाता है। दोस्तों, प्रकृति जब अपने नियम को बदलती है तो इंसान की बनाई हुई सारी तकनीक धरी की धरी रह जाती। आज जो यूरोप दुनिया को डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का ज्ञान देता था, वो 40 डिग्री की गर्मी में भी बेबस नजर आ रहा है। ये सिर्फ एक मौसम का बदलाव नहीं, ये हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर हमने अंधाधुंध औद्योगिकीकरण और प्रकृति के साथ खिलवाड़ बंद नहीं किया तो आने वाले समय में ये हीट वेव सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मौत का फरमान बन जाएगी। इस पूरी वैज्ञानिक रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग अब एक खौफनाक हकीकत बन चुकी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए। देश और दुनिया की तमाम सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ सत्य। नमस्कार, जय हिंद।